जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 6 की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए चैप्टर 7 तक हम लोग पहुंच गए हैं। और चैप्टर 7 का नाम है फ्रैक्शंस, हिंदी में उसे बोलते हैं भिन्न। अभी तक हमने ये देख लिया था कि नंबर लाइन में भिन्न को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखा जाता है। आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कि कंपैरिजन, अगर दो फ्रैक्शन दिए गए हों तो उनका कंपैरिजन कैसे किया जाता है वो। ठीक। तो आज का जो टॉपिक है वो है, शुरुआत होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस को हिंदी में बोलते हैं समान भिन्न। समान भिन्न। अब कैसे जानते हैं कि समान है या नहीं, लाइक फ्रैक्शंस कहते किसे हैं वो देखते हैं। लाइक फ्रैक्शंस लिखेंगे द फ्रैक्शंस in which denominator is same are same। ऐसी भिन्न जिनमें हर की वैल्यू सेम होती है। ऐसी भिन्न जिसमें हर समान हो, बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं? समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। जैसे 1/5, 4/5, 8/5, 7/5। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं तो आप बिल्कुल कहेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शंस। क्यों? क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम सभी का। अगर जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का हिंदी में क्या बोलेंगे? असमान भिन्न। बात समझ में आ गई? तो जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन, और न्यूमरेटर नहीं देखना है, ध्यान रहे। जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो लाइक फ्रैक्शन, और जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग हो वो अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल क्या बताएंगे? जैसे 1/2, 2/3, 4/5। देखिए डिनोमिनेटर, देखिए डिनोमिनेटर सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो ऐसी भिन्न को क्या बोलते हैं? ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक। चलिए, नेक्स्ट हमें इसमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब तुलना। हमें कंपेयर करके देखना है कि अगर दो फ्रैक्शंस दिए हों तो कौन बड़ा है कौन छोटा। अगर बड़ा है तो कितना बड़ा है, छोटा है तो कितना छोटा। ठीक। तो अभी हम बड़ा और छोटा देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि बड़ा है तो कितना बड़ा है और छोटा है तो कितना छोटा है। ठीक। तो कंपैरिजन दो टाइप से होगा। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो अलग बात होगी, और अनलाइक फ्रैक्शन है तो अलग बात होगी। रूल क्या कहता है वो देखते हैं। लाइक फ्रैक्शन में, लाइक फ्रैक्शन की डिफिनीशन क्या है? जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। अगर दो चार जो भी आपको फ्रैक्शन दिए गए हों उनमें सब में डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या कंपैरिजन होगा कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा
उस फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी होगी। क्यों? न्यूमरेटर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर तो सबका सेम है। क्यों? क्योंकि हम लाइक में चल रहे हैं। तो लाइक में जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम, तो उसमें हम किसको कंपेयर करेंगे? न्यूमरेटर को। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। जैसे 1/2, 3/2, 5/2। अब इसमें पूछा जाए कि कौन बड़ा है, तो दो दो नीचे का तो सेम है क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है। तो आप इसमें देखिए कि 1, 3 और 5 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, तो इसका मतलब 5/2 ग्रेटर है। फिर उससे छोटा कौन है? 3/2। और सबसे छोटा कौन है? 1/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहीं पर देख लेते हैं एक और। लाइक में तो ये हो गया। अनलाइक में एक कंडीशन देखते हैं। जब यहां पर लाइक में क्या था कि डिनोमिनेटर सेम है, यहां पर क्या है कि जब न्यूमरेटर सेम हो तो जिस फ्रैक्शन का, जिस भिन्न का डिनोमिनेटर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि इफ न्यूमरेटर्स ऑफ ऑल फ्रैक्शंस आर सेम देन द लार्जेस्ट फ्रैक्शन इज दैट वन इन विच डिनोमिनेटर इज लोवेस्ट। अगर न्यूमरेटर सभी भिन्नों का सेम है, सभी फ्रैक्शंस का सेम है, तो बड़ी भिन्न वो होगी, बड़ा फ्रैक्शन वो होगा जिसमें डिनोमिनेटर छोटा हो। एग्जाम्पल 1/2, न्यूमरेटर सेम है, 1/5, 1/3। अब कहा जाए कि इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कैसे जानेंगे? न्यूमरेटर सेम है तो न्यूमरेटर को भूल जाइए, डिनोमिनेटर देखिए किसका सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ा होगा। फिर उससे बड़ा कौन है? 1/3। और सबसे बड़ा कौन है? 1/5। अगर आपको ये भी नहीं पता चल पा रहा है तो आप भाग करके देख लीजिए। 2 से जब भाग करेंगे एक को तो 2 पंचे 10, कितना वैल्यू आई? 0.5। 5 से जब भाग करेंगे एक को तो 5 दूना 10। और 3 से जब भाग करेंगे एक को तो 0.66, तो 0.33। तो 0.5 बड़ा है कि 0.2 बड़ा है कि 0.3 बड़ा है? तो 0.5 बड़ा है, इसी वजह से ये। तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर देखना है, जो सबसे ज़्यादा न्यूमरेटर होगा जिसका, वो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा होगा न्यूमरेटर, वो सबसे छोटा होगा। यहाँ पर अगर न्यूमरेटर सेम है तब क्या करना है? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। बात समझ में आ गई? ये तो हुआ जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हैं, एक में डिनोमिनेटर इक्वल है, एक में न्यूमरेटर इक्वल है। अगर दोनों इक्वल ना हो, जैसे तीसरा केस, केस 3, व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शंस आर नॉट सेम। जैसे 1/2, 3/4 और 5/7। अब कहा जाए कि इसमें कंपेयर करके देखिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो क्या करते हैं? तो ये करते हैं, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं, जितने भी डिनोमिनेटर लिखे हों
इनका क्या लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। आपको बता चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ, सेकंड या थर्ड चैप्टर में इसी में पढ़ा है, तो उसमें जाकर के देख लीजिए। या एक ऐसी छोटी संख्या ढूंढिए, एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो सके, कंप्लीटली डिवाइड हो सके। तो ऐसी संख्या ढूंढिए जो 2 के पहाड़े में भी आए, 4 के पहाड़े में भी आए और 7 के पहाड़े में भी आए। ठीक, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी? तो एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालना आपको पता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 7, तो एलसीएम क्या हो गया? 7 चौके 28। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या 28 है जो इन तीनों में आएगी। डिनोमिनेटर में देखना है तो 28 लिख लीजिए, 3 बार लिखिएगा। क्यों? क्योंकि 3 फ्रैक्शन दिए हैं। अब इस 28 को क्या कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। 2 से 28 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? भाग करके देख लीजिए। अगर पहाड़ा याद किए होंगे तो जल्दी से निकाल लेंगे। कितना आएगा? 14। ये जो आया इसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 इंटू 14। रिपीट करते हैं प्रोसेस। ये जो 28 है इसको 4 से भाग कीजिए तो कितना आएगा? 7। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर रिपीट कीजिए। ये जो 7 है 28 को भाग कीजिए तो कितना आएगा? 4। 4 से 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया, और जब डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया तो हमें किसको देखना है? न्यूमरेटर को। तो किसका न्यूमरेटर बड़ा है वो देख लीजिए। इसका आया 14, इसका आया 21 और इसका आया 20। तो कौन बड़ा है? ये। तो अगर कहा जाए कि इसमें कौन बड़ा है, तो 3/4 सबसे बड़ा है। उससे छोटा कौन है? 5/7। और सबसे छोटा कौन है? 1/। कहानी समझ में आ गई? 3 केस हैं। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, वो इक्वल है, तो न्यूमरेटर देख लीजिए कौन छोटा है कौन बड़ा, उसी हिसाब से देख लीजिए। अगर न्यूमरेटर बड़ा वो इक्वल है तो डिनोमिनेटर देख लीजिए, जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। और तीसरी बात कि अगर दोनों इक्वल ना हो तो क्या कर लीजिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए। उस एलसीएम को डिनोमिनेटर से भाग कर दीजिए, जो भागफल आएगा, डिविडेंड आएगा, उसको क्या करना है? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है। अब जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो न्यूमरेटर को कंपेयर कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई? ठीक, बस इतनी सी बात है। चलिए अब खोल लीजिए अपनी एक्सरसाइज। ये है आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, अच्छा ये तो कल हो गया था, लाइक फ्रैक्शंस ये आपको बता दिए। अनलाइक फ्रैक्शन की डिफिनीशन भी बता दी। जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाएं तो अनलाइक फ्रैक्शन है। कैसे कंपेयर कर रहे हैं ये बता दिए। ठीक, चलिए अब सीधे चलते हैं इसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच इज़ द लार्जर फ्रैक्शन। आप सीख चुके हैं, अगर ये लाइक फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर से देखिए 7 और 8 में कौन बड़ा है? 8/10, तो ये लार्जर है। इसमें देखिए डिनोमिनेटर सेम है मतलब लाइक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर कौन बड़ा होगा? 11 है 13 में से 13, तो ये लार्जर है। यहाँ पर देखिए कौन लार्जर है? ये। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लाइक फ्रैक्शन में चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। आगे क्या कह रहा? राइट दीज इन असेंडिंग एंड आल्सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम, छोटे से बड़े के क्रम में। जैसे लाइन लगती है वंदना के समय, जब आप स्कूल में होते हैं तो लाइन लगती है, जो छोटा बच्चा होगा सबसे आगे रहेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जो सबसे लंबा होगा वो सबसे पीछे होगा।
तो क्या है, असेंडिंग क्रम, जब आप आगे से देखेंगे। और जब पीछे से देखेंगे तो सबसे बड़ा बच्चा पहले आएगा, फिर उससे कम लंबाई का, सबसे कम लंबाई का पीछे। तो वो क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब घटते हुए क्रम में। असेंडिंग का क्या मतलब हुआ, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। और डिसेंडिंग का मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक, चलिए इसमें देखिए, लाइक फ्रैक्शन है ये, समान भिन्न है। समान भिन्न का क्या मतलब है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये कौन सा क्रम है, बढ़ता हुआ, असेंडिंग। घटते हुए में क्या करना है, पहले 5/8, फिर 3/8, और फिर 1/8। जो बड़ा होगा उसकी तरफ इस सिंबल का मुंह खुलेगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। ठीक है, चलिए अब इसी तरह आप इसको कर लीजिएगा। अगर घटता हुआ बढ़ता हुआ क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और सबसे बड़ा है। इसी तरह इसको लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए कंपेयर करना आपको बता ही चुके हैं, ये कहानी पढ़ लीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे क्या कह रहा है कि इफ द न्यूमरेटर इज द सेम इन टू फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन विच द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 2। ये मैं आपको बता चुका हूँ, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। 1/8 और 1/10 में न्यूमरेटर सेम है, एक एक, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो 8 और 10 में कौन छोटा है, 8। इसका मतलब 1/8 इज ग्रेटर देन 1/10। यहां पर कंपेयर कर दीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए सब में क्या है, न्यूमरेटर में सेम है, तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो कौन सबसे छोटा है, 5, तो 1/5 सबसे बड़ा है। फिर कौन है, 1/7, फिर कौन है, 1/9, फिर 1/12, फिर 1/17, फिर 1/23, और फिर 1/50। ये कौन सा क्रम है, बड़े से छोटे के क्रम में, तो ये कौन सा है, डिसेंडिंग। असेंडिंग लिखना हो तो इसका उल्टा कर दीजिए, 1/50, फिर 1/23, फिर 1/17, 1/12, 1/9, 1/7, फिर 1/5। ये क्या है, असेंडिंग। इसी तरह नीचे वाले को भी लिख लेंगे। 3 और एग्जाम्पल दे दीजिएगा कोई भी, जैसे 4/8, 4/9, 4/11। जो जिसका न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो तो वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर 4/5 और 5/6, तो 5 और 6 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, शॉर्टकट में अगर कुछ भी ना पता हो तो इनको और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वही एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम एक्चुअल में तो होता है लीस्ट नंबर, लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है वो नंबर लीस्ट हो भी, हो सकता है ना भी हो। तो कितना हो गया, 5×6 = 30। अब देखिए 30 से भी छोटा कोई नंबर है जो इन दोनों के पहाड़े में आएगा एक साथ, नहीं आएगा, तो 30 ही होगा। तो देख लीजिए 30, 30 इधर लिख दीजिए। 30 को 5 से भाग दीजिए, कितना आया, 6। 6 को 4 से गुणा कर दीजिए तो कितना आया, 24। 6 को 6 से भाग दीजिए 30 को, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है, तो कितना आया, 5। 5 से 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 25। इसमें कौन बड़ा है, 25/30। इसका मतलब ये हुआ कि 5/6 इज ग्रेटर देन 4/5। कोई दिक्कत,
दिक्कत इस वजह से नहीं होती क्योंकि चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको ट्राई करते हैं। ये 5/6 और क्या लिखा है 13/15। इन दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम निकालने के लिए 6 और 15 का साथ लिखिए। अगर अदरवाइज 15 छक्का 90। क्या 90 से छोटा भी कोई नंबर है जो इन दोनों के पहाड़े में आए? 90 से छोटा 60 भी है और 60 से छोटा 30 भी है। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। बात यह है कि 90 से भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन अगर छोटा नंबर लिए रहेंगे तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। इसी वजह से एलसीएम लेते हैं, और कोई कारण नहीं एलसीएम लेने का, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा नंबर होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 30 इधर लिखिए, 30 इधर। 6 से भाग दीजिए 30 को, कितना आया 6×5 = 30। उस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 25। 15 से इसको भाग कीजिए तो 15×2 = 30। दो जो आया उसको 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 26। कौन बड़ा है 25 और 26 में? 26 बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 13/15 इज ग्रेटर देन 5/6। कोई दिक्कत? ये देखिए, ये रीजन बताए हैं कि वाई एलसीएम, इसमें वही रीजन लिखा है कि जो सबसे छोटा नंबर है, छोटा नंबर के साथ कैलकुलेशन इजी होता है, आसान होता है। इस वजह से हम लोग छोटा नंबर लेकर बात करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 देख लीजिए। क्या कह रहा, राइट साइडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। और क्या करना है, ये साइन लगाना है। इसका कितना हो जाएगा 3 4, ए का हो जाएगा 3/8। इसका कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसका हो जाएगा 6/8। इसका 1 2 3 4 4/8 और इसका 1/8। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको बोलते हैं समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर देख लीजिए, न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा, और न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो होगा सबसे बड़ा। तो न्यूमरेटर छोटा किसका है 1, 1 के बाद कौन आया 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6। तो पहले 1/8, फिर 3/8, फिर 4/8, फिर 6/8। ये किस में हुआ, असेंडिंग आर्डर में। अगर डिसेंडिंग आर्डर करना होगा तो क्या करेंगे, 6/8 पहले लिखा जाएगा, फिर 4/8, फिर 3/8, फिर 1/8। ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए, ये कितना लिखा है 7/9, ये कितना लिखा है 4/9, ये कितना लिखा है 3/9, और ये कितना लिखा है 6/9। कौन सबसे छोटा है, ये क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो न्यूमरेटर जो छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, फ्रैक्शन क्या होगी, छोटी होगी। तो 3/9 सबसे छोटा, फिर उसके बाद 4/9 उससे बड़ा, फिर उसके उससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/9 इज लेस देन 4/9 इज लेस देन 6/9 इज लेस देन 7/9। ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, छोटे से बढ़ते क्रम में। और अगर बढ़ते से छोटे क्रम में लिखना हो, घटते क्रम में, तो सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। साइन आप पलट दीजिएगा जैसे इसमें पलटे हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी 1 का। सी क्या कह रहा है, तो क्या करना है, 2/6 4/6 8/6 6/6 ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर शो करना है। तो 0 6 तक चले जाइए। सिक्स तक जाएंगे, ये है 1,
इसके 6 भाग कर दीजिए, 1 2 3 4 5, इसको 1 मान लीजिए। 2/6, 2/6 मतलब ये हो गया, 4/6 मतलब ये हो गया, 6/6 मतलब ये हो गया। अब 8/6, 8/6 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर का मतलब ये 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो 1 से ज्यादा का कितना हो जाएगा? 6 टुकड़े तो यहीं के हो गए, 7 8, ये हो जाएगा 8/, ये 1 है। ठीक, नंबर लाइन पर शो कर दिए। अब क्या कह रहा है? पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन। अच्छा बताइए, इसमें अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो 5 और 2 में कौन बड़ा है? 5। यहां पर देखिए, इसको क्या लिख दीजिए? 1। 0 को क्या लिख दीजिए? 0/1 लिख सकते हैं। अब यहां पर अगर 6 है तो आप इसको 6 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 के अपान में कुछ भी हो 0 ही आएगा। अब 0 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, इस वजह से ये बड़ा हो जाएगा। यहां पर देखिए, अपान में 6 है, तो 6 और 1 में कौन बड़ा है? 6। यहां पर देखिए, अपान में 6 है, तो 5 और 8 में कौन बड़ा है? 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, लाइक फ्रैक्शन है, तो 3 और 5 में कौन बड़ा है? एक, यहां पर देखिए न्यूमरेटर सेम है, तो जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा, भिन्न। तो 4 छोटा है, इस वजह से 1/4 बड़ा है। यहां पर देखिए लाइक फ्रैक्शन है, 5 5 है डिनोमिनेटर में, तो 5 और 4 में कौन बड़ा है? 5। यहां पर देखिए न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। कोई दिक्कत? मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन। 5 पेयर कोई भी बना लीजिए। बनाऊं? एक बटे दो, 3/2, ये पहला पेयर है। 3/4, 5/4, ये दूसरा पेयर है। इसमें तो क्या है? लाइक फ्रैक्शन है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है। अगर न्यूमरेटर सेम करना हो तो 5/8 और 5/9, तो 5/8 बड़ा हो जाएगा। 7/9 और 7/11 में 7/9 बड़ा होगा। कुछ ऐसे ही और सोच लीजिए, 7/8 और 6/8 में 7/8 बड़ा होगा। ऐसे ही 5 पेयर लिख दिए। लुक एट द फिगर एंड राइट बिटवीन द फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं फिगर में। ये पूरा फिगर है 0 से 1 के बीच में। ये क्या है? 1/2। ये क्या है? 1/3, 2/3, 3/3। फिर आगे क्या है? यहां पर देखिए 1/6 और 1/3। 1/6 ये है और 1/3 ये है। आपको देखने से ही लग रहा है कि नंबर लाइन पर 1/3, जो जितना राइट में होगा वो बड़ा होगा। तो 1/6 और 1/3 में कौन बड़ा है? 1/3 बड़ा है। 1/3 क्या है? 1/6, इसको आगे बढ़ा दीजिए। 1/6 यहाँ पड़ रहा, 1/3 यहाँ पर पड़ रहा। 3/4, 2/6, 3/4 कहाँ है? ये है। और 2/6 कहाँ है? ये। बताइए कौन राइट में पड़ रहा है? 3/4। 2/3, 2/4, 2/3 कहाँ है? ये। और 2/4 कहाँ है? ये। कौन राइट में है ज्यादा? 2/3। 6/6, 3/3, 6/6 कहाँ है? ये। और 3/3 कहाँ है? ये। तो इक्वल है। 5/6, 5/6 कहाँ है? ये। और 5/5, ये। कौन राइट में है? 5/5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये हम क्यों कर पाए? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नंबर लाइन पर जो सबसे राइट में होगा वो बड़ा होगा। ठीक।
और छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट में होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा? हाउ क्विकली कैन यू डू दिस? कितने क्विकली करते हैं, कितनी जल्दी से करते हैं। देखिए न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो 2 और 5 में कौन छोटा है? 2, तो 1/2 बड़ा है। यहाँ पर देखिए 4 और 6 कैल्शियम ले लीजिए। 4 और 6 कैल्शियम कितना आएगा? 12। 4 से 12 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 3। 3 से इस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 6। 6 से डिवाइड कीजिए 12 को, कितना आया? 2। और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6। ये दोनों क्या हैं? इक्वल। और ऐसे भी देख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 1/2 क्या है? इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 5 और 3 कैल्शियम निकालिए, क्या आएगा? 15। अगर 15 आ गया तो 5 से 15 को डिवाइड कीजिए, तो कितना आया? 3। 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 9। 3 से 15 को डिवाइड कीजिए, कितना आया? 5। जो 5 आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10। कौन बड़ा है? जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो कौन बड़ा है? 9 या 10? 10। इसका मतलब ये। यहाँ पर देखिए 4 और 8 एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 8। 8 8 लिख दीजिए। 4 से 8 को डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा? 2। 2 से इस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6। 8 से 8 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 1। 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2। अब 2 और 6 में कौन बड़ा है? 6। यहाँ पर देखिए लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। लाइक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। 1 मिनट में हो गया। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए जी। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1/4, 1/4 बराबर है। यहाँ पर देखिए 6 को 2 त्याई 6, 2 पंचे 10, लाइक फ्रैक्शन बन गया। 3 और 4 में कौन बड़ा है? 4। ये यहाँ पर देखिए 4 और 8 का निकाल लीजिए, क्या? एलसीएम। 4 से 8 को भाग कीजिए, कितना आया? 2। 2 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 6। 8 से 8 को भाग कीजिए, कितना आया? 1। 1 से 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7। कौन बड़ा है 6 और 7 में? 7। यहाँ पर देखिए 2 त्याई 6, 2 पंचे 10, 3/5 3/5 दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। यहाँ पर देखिए 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, ये इक्वल है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, separate them into 3 groups of equivalent fractions by changing each one to its simplest form। इसको सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दो पहले। तो चेंज कर दिए, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये कटेगा 2 चौके 8 और ये 25, ये कटेगा 4 चौके 16, 25, ये कटेगा 10 छक्का 60, 15 एकम 15, 15 पचे 75, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 16 एकम 16, 16 छक्का 96, ये कटेगा 3 चौके 12 और 3 से 25, 75 को भाग देंगे 25 आएगा, 12 एकम 12, 12 छक्का 72, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 4/25। तो कौन कौन से आए? 1/6 आ गया, 1/5 आ गया, 4/25 आ गया। यही 3 आए, बाकी और कुछ नहीं है इस पूरे। अब आगे क्या कह रहा? आगे कुछ नहीं कह रहा, यही हमने 3 ग्रुप में इसको, पूरे क्वेश्चन को खाली 3 ग्रुप में बता दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म आप पहले पढ़ चुके हैं, सरलतम रूप, कल के लेक्चर में। 7 नंबर देखिए, फाइंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। क्या 5/9 4/5 के इक्वल है?
देख लेते हैं, 5/9 और 4/5। अगर इक्वल होगा तो क्या, इक्वल देखने के लिए क्या बताए थे कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इक्वल होगा तो सेम आ जाएगा। तो 5×5 = 25 और 9×4 = 36। क्या 25 36 के इक्वल है? नहीं है, नॉट। इसको चेक कीजिए, 9×9 = 81, 16×5 = 80, गलत। इसको चेक कीजिए, 20×4 = 80, 16×5 = 80, सही है, इक्वल है। इसको देखिए, 30, 15×4 = 60, गलत। इक्वल चेक करना आपको कल बताए हैं, उसी का रिवीजन कर रहा है। क्या कह रहा है? राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। कैसे सॉल्व किए? फटाफट, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इक्वल अगर होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में सेम नंबर आएगा। चलिए आगे। इला रीड 25 पेजेस ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। इला 25 पेज पढ़ चुकी है ऐसी बुक के जिसमें 100 पेजेस हैं। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, पहले 5 से कैंसिल कीजिए, 5×5 = 25, 20, फिर 5×1 = 5, 5×4 = 20। तो कितना आया? 1/4। इला ने कितना पढ़ा? 1/4 पार्ट। ललिता कितना पढ़ चुकी है? 2/5। किसने कम पढ़ा? तो 1/4 और 2/5 में कंपेयर कर लीजिए। तो 1/4 और 2/5 में कौन बड़ा है? तो 5 और 4 का एलसीएम लीजिए, कितना आया? 20। तो 20 इधर लिखिए, 20 इधर लिखिए। 4 से 20 को भाग दीजिए, कितना आया? 5। 5 से 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 आ जाएगा। 5 से इसको भाग दीजिए 20 को, तो 5×4 = 20, 4 आया। 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8। तो 5 और 8 में कौन बड़ा है? 8। इसका मतलब कि इला रीड लेस, जो छोटा है वो कम है, इला का। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा? रफीक एक्सरसाइज 3/6 ऑफ एन आवर। 1 घंटे में रफीक 3/6 पार्ट में एक्सरसाइज कर रहा है, और रोहित कितना कर रहा? 3/4। हु एक्सरसाइज लॉन्गर टाइम। तो 3/6 और 3/4 में कौन बड़ा है? तो 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 12। 6 से भाग दीजिए 12 को, कितना आया? 2। 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। या और एग्जाम और अच्छा, देखिए यहाँ पर क्या है? न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो क्या होगा? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो 3/4 इज ग्रेटर देन 3/6। इसका मतलब ये हुआ कि रोहित लॉन्गर टाइम कर रहा है एक्सरसाइज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये सॉल्व करने से बच गए। चलिए 10th नंबर। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 20 पास्ड विद 60%। 20 लोग 60% से ज़्यादा पास हुए, कितने में? 25 लोगों में से। इसको सॉल्व कीजिए तो 4×5 नहीं, 5×4 = 20, 5×5 = 25, मतलब 4/5। दूसरी क्लास है बी, उसमें 30 स्टूडेंट में से 24 पास हुए, 60% से ज़्यादा। ये कैंसिल होगा किससे? 6 से। 6×4 = 24, 6×5 = 30, 4/5 यहाँ भी आया, 4/5 यहाँ भी आया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों क्लास में बराबर स्टूडेंट 60% से ज़्यादा पास हुए। लिखा ना, इन विच क्लास वाज ए ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बोथ क्लास हैव इक्वल स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 60% मार्क्स। जब दोनों बराबर हो गए तो छोटे और बड़े की बात ही नहीं रह गई। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ए और बी दोनों क्लास में सेम रेशियो में बच्चे पास हुए, ना कहीं पर ज्यादा है ना कहीं पर कम। कहानी समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनका एडिशन पढ़ेंगे और उसके नेक्स्ट लेक्चर में इनका सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए। उसके बिना ज़िंदगी आसान होने वाली नहीं है। ठीक है।
तो धन्यवाद।